अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 6 है। हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। हसनैन सयाल बेटा, आपका जो है ना क्वेश्चन था कि वाई जो है ना मार्गुलस और जो शेवार्ट्स जो है उन्होंने जो है मतलब कि किंगडम प्लांटी में से मल्टी सेलुलर अल्जी को जो है ना क्यों रिप्लेस किया, मतलब क्यों रिप्लेस करके उसको जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में रखा और जो है ना उसका न्यू नेम कर दिया प्रोटोक्टिस्टा। सही है। अभी देखें, अल्जी जो होती है ना वो दो फॉर्म में होती है, यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। अभी आपका ये क्वेश्चन था कि सर अल्जी और प्लांट्स जो होते हैं ना वो सिमिलर कैरेक्टर्स जो है ना शो करती हैं, हालांकि अल्जी जो होती है वो प्लांट की तरह ही होती है। तो मार्गुलस और शेवार्ट्स ने उसे किंगडम प्लांटी में से निकाल कर किंगडम जो है ना प्रोटिस्टा में क्यों रखा, हालांकि सिमिलर कैरेक्टर्स की वजह से होने के बावजूद भी। देखें बेटा, अभी आपने सिमिलरिटीज़ तो देखी है मगर आपने उसकी डिसिमिलरिटीज़ भी नहीं देखी। सही है। अल्जी जो होती है ना, अल्जी एक्चुअली क्या होती है, अल्जी ए एम्ब्रियोफाइटा होती है। अल्जी क्या होती है, अभी डिसिमिलरिटीज़ भी देख लें आप। अल्जी ए एम्ब्रियोफाइटा होती है। सही है। ए एम्ब्रियोफाइटा मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो की फार्मेशन नहीं करती। सही है। और जो प्लांट्स होते हैं ना वो एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा। अभी प्लांट्स एम्ब्रियोफाइटा होते हैं मतलब एम्ब्रियो की फार्मेशन करते हैं, और एम्ब्रियो क्या होता है, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। सही है। अभी जो एम्ब्रियो जो होता है ना वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है और एम्ब्रियो की वजह से रूट्स भी बनती हैं, स्टेम भी बनता है। अब अल्जी जो है वो एम्ब्रियोफाइटा है, इसकी वजह से उसमें रूट की फार्मेशन भी नहीं होती, मतलब ना ही उसमें एम्ब्रियो बनेगा ना ही उसमें क्या होगा, फिर उसमें रूट्स की फार्मेशन होगी। दूसरा क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं ना वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। सही है। मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। और जो अल्जी होती है ना वो होती है अक्यूटिक। अल्जी होती है वो अक्यूटिक होती है। सही है। उसके बाद क्या है, प्लांट्स जो होते हैं ना वो शोज अ हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सही है हसनैन। मतलब प्लांट्स में जो होती है ना वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और जो अल्जी जो होती है ना उसमें होती है आइसोमॉर्फिक। सही है। तो ये जो है ना ये इसकी डिसिमिलरिटीज़ है, मतलब डिसिमिलरिटीज़ ये है कि अल्जी एम्ब्रियोफाइटा होती है और अल्जी जो होती है मोस्टली आक्यूटिक होती है, पानी में रहती है, और अल्जी जो होती है ना वो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करती है। मतलब इसमें जो गैमेट्स और जो स्पोर बनते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एक जैसी होती है। तो इसी वजह से ना ये क्या करते हैं, ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ना उसको शो करते हैं। और जो प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। सही है। और प्लांट्स जो होते हैं ना वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। और शोज द हेट्रोमॉर्फिक जो होती है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये दो जनरेशन्स जो है ना गैमेट्स और जो क्या होता है स्पोर जो होता है ना उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इसकी बुनियाद, इस डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर जो है ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने किंगडम प्लांटी में से मल्टी सेलुलर अल्जी को निकाल कर ना उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में रख दिया, जिससे वो जो प्लांट किंगडम प्लांट जो था ना वो और प्योर हो गया और नेचुरली प्योर हो गया कि उसके अंदर अभी प्लांट्स के अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या है, प्लांट्स हैं। समझ रहे हैं। तो उसको और नेचुरली प्योर जो है ना उसको ग्रुप कर दिया। वो जो है मतलब इसी वजह से जो है ना उसको नेचुरली प्योर करने की वजह से उन्होंने किंगडम प्लांटी में से उसको रिमूव कर दिया और उसको कहाँ रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना उसका जो न्यू नेम है ना प्रोटिस्टा का वो है प्रोटोक्टिस्टा। क्या है, न्यू नेम ऑफ प्रोटिस्टा जो होता है ना वो प्रोटोक्टिस्टा होता है। प्रोटिस्टा अननेचुरल ग्रुप भी कहलाता है। सही है। अब मैं आपको इसके नाम भी बता देता हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा का जो न्यू नेम है ना प्रोटोक्टिस्टा। सही है। इसको ना हम प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। अब प्रोटोक्टिस्टा इज़ अ न्यू नेम ऑफ प्रोटिस्टा आर द, इसको ना हम अननेचुरल ग्रुप भी कहते हैं।
उसके बाद ना हम इसको रैग बैग भी कहते हैं, सही है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम ईदी सेंटर भी कहते हैं। ईदी सेंटर मतलब जो भी लावारिस होते हैं ना, जिनको कहाँ पर भी हम जो है ना अभी ये नहीं पता होता कि प्लांट एनिमल है, तो उसको हम किंगडम प्लांट ही में रेस्ट करवाते हैं, सही है। ये अननेचुरल ग्रुप है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है ना उसके मुताबिक नहीं है ये ग्रुप, ये किंगडम उसके मुताबिक नहीं है। देखें आप किंगडम प्लांटी में चले जाएं तो आपको सब के सब ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक मिलेंगे, सही है। आप किंगडम एनिमिलिया में चले जाएं तो आपको सब के सब क्या मिलेंगे, आपको सब के सब इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे। आप किंगडम फंजाई में चले जाएं तो आपको सब के सब एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे, सही है। अगर आप इस ये वाले किंगडम में आएंगे ना प्रोटिस्टा में, जिसका न्यू नेम क्या है प्रोटोक्टिस्टा, समझ रहे हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं अननेचुरल ग्रुप कहते हैं, जिसको हम रैग बैग कहते हैं या ईदी सेंटर कहते हैं ना, इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोट्रॉफ भी आ जाते हैं, इसमें हेट्रोट्रॉफ भी आ जाते हैं। इसमें दोनों कैटेगरी आती है, ऑटोट्रॉफ भी होंगे हेट्रोट्रॉफ भी होंगे। हाँ, फिर मैंने आपको बताया कि प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा में क्या डिफरेंस है। प्रोटिस्टा में जो होता है ना वो आते हैं ओनली यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सही है। मगर जो प्रोटोक्टिस्टा होता है ना उसके अंदर दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और प्लस में जो होता है ना मल्टी सेलुलर। बोथ आर बिलोंग टू द जो है ना किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। दो जो होते हैं ना वो किस में आते हैं, प्रोटोक्टिस्टा में आते हैं। तो ये जो है ना बेटा आपकी आंसरिंग जो है ना क्वेश्चंस था, मैंने उसकी आंसरिंग की है। फर्दर अगर आपको और भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी हों वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको हम उसका भी आंसरिंग करेंगे। तो ये आज जो हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, देखिए लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब ये होता है कि डाइवर्सिटी, सही है। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी एक्चुअली वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी होती है ना उसको शो करते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब होता है डाइवर्सिटी, सही है। आपको पता है कि लाइफ जो अरोज हुई है ना ज़मीन पर जो है ना 2.5 जो है ना बिलियन ईयर अगो, लाइफ ज़िंदगी का जो वजूद या जो शुरुआत जो हुई है ना 2.5 बिलियन ईयर अगो जो है ना लाइफ क्या हुई है, अरोज हुई है। मतलब इस जो वर्ल्ड है ना उसमें लाइफ आई। अब फर्स्ट जो लाइफ जो थी ना वो क्या थी, वो सिंपल थी और यूनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, सही है। फर्स्ट लाइफ क्या थी, फर्स्ट जो लाइफ जो थी ना वो क्या थी, सिंपल थी और क्या थी, यूनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक सेल पर जो थी ना वो मुश्तमिल थी। अब बाद में क्या हुआ, बाद में जो है ना मतलब कि वो लाइफ वो सही है। अब बाद में जो है ना ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन हुई। इस सिंपल जो लाइफ जो है ना इसके अंदर क्या हुई, इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या हुई, ग्रेजुअल अभी ग्रेजुअल जो है ना इसके अंदर क्या हुई, मॉडिफिकेशन हो गई। मतलब जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके अंदर चेंजिंग्स आई, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन जेनेटिक मटेरियल। सही है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके मटेरियल में क्या, इसके जो जेनेटिक मटेरियल था ना उसके अंदर चेंजिंग आई, सही है। अभी वो और नई जो है ना, अभी उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके अंदर न्यू टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना इवोल्व हुए, सही है। एंड इवोल्व जो है ना न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सही है। तो नए किस्म के जो क्या हुए लाइफ जो है ना वो इवोल्व हो गई। उसके बाद जो है ना क्या हुई, दे प्रोवाइड जो है ना बेसिस फॉर प्रेजेंट डे डाइवर्सिटी। अभी जो मौजूदा जो डाइवर्सिटी जो वैरायटी है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो ऐसे जो है ना इवोल्व हुई। मतलब फर्स्ट जो थे वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। उनके क्या हुआ, उनके जेनेटिक मटेरियल में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन हुई, जिसके नतीजे में जो है ना नए टाइप्स के क्या हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इवोल्व होना शुरू हुए। सही है। अभी मेजॉरिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो थी ना वो फ्री लिविंग थे। मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या थे, फ्री लिविंग। सही है। पर वो जो फेल हो गए, वो मेजॉरिटी जो थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या थी, वो फ्री थी, मतलब वो इंडिपेंडेंट थे। मगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाकाम हो गए, जो इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। तो उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सही है। सिम्बायोसिस क्या होती है, एसोसिएशन होती है ऑफ टू जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एसोसिएशन को ना सिम्बायोसिस कहते हैं। सही है। मतलब इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म जो है ना आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो सिम्बायोसिस कहलाता है। मतलब मेजॉरिटी जो थी वो फ्री लिविंग थी, मगर वो जो नाकाम हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ जो है ना रहना शुरू किया, तो उस एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अब इस सिम्बायोसिस में जो होता है ना वो आ जाता है कमेंसलिज्म पहला। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में जो होता है ना एक को जो है ना फ़ायदा होता है, दूसरे को ना ही फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। वन गेट अ बेनिफिट, अदर गेट नॉट बेनिफिट, नॉट अ हार्मफुल इफेक्ट। सही है। तो वो जो है ना वो क्या कहलाएगा, कमेंसलिज्म कहलाएगा। सही है। सेकंड में फिर क्या होता है, फिर होता है म्यूचुअलिज्म में। म्यूचुअलिज्म में जो होता है ना वन गेट अ बेनिफिट, सही है ना, बोथ गेट अ बेनिफिट। सही है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, बोथ जो है ना मतलब दोनों जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे से, तो वो जो होता है ना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है म्यूचुअलिज्म। सही है। और जो थर्ड जो होता है ना, थर्ड में क्या आ जाता है, थर्ड में आ जाता है पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म जो होता है ना उसमें वन गेट अ बेनिफिट, एक को फ़ायदा होता है, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप होता है पैरासिटिज्म। सही है। इसमें जो होता है ना वन गेट बेनिफिट, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप होता है। जिसमें क्या होता है, जो होस्ट होता है ना उसको क्या होता है, नुकसान होता है, और गेस्ट जो होता है ना उसको फ़ायदा होता है। सही है। ये नेगेटिव इंटरेक्शन कहलाता है, नेगेटिव इंटरेक्शन।
बाबा ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। कमेंसलिज्म और जो म्यूचुअलिज्म जो होता है ना वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, मतलब इसमें किसी को नुकसान तो नहीं होता ना। तो इसी वजह से ना ये सिम्बायोसिस के टाइप्स होते हैं, जैसे कमेंसलिज्म आ जाता है, म्यूचुअलिज्म आ जाता है और पैरासिटिज्म आता है। कमेंसलिज्म में जो है ना एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान होता है, सही है। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में जो होता है ना दोनों को फ़ायदा होता है, मतलब जो लेने वाला और जो देने वाला दोनों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म का जो एग्जांपल है ना वो लाइकन है, और उसके बाद ना लाइकन के बाद क्या, माइकोराइज़ा, तो ये सारा का सारा जो है ना लाइकन और ये जो माइकोराइज़ा है। लाइकन क्या होती हैं, लाइकन जो होती है ना एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी, सही है, टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकन जो होता है ना ये टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म है, या आप कह सकते हैं सिंपली जो है ना इसको एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। मतलब अलजी और जो फंजाई होती है ना उसकी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। और सेकंड में फिर माइकोराइज़ा आ जाता है। माइकोराइज़ा में क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ जो है ना फंजाई एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, रूट्स ऑफ पाइनस प्लांट। तो ये जो है ना ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लाइकन, और दूसरा होता है वो होता है माइकोराइज़ा। तो ये इसी में जो है ना ऐड होता है। मतलब ये एक जो होता है वो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, और जो दोनों होते हैं ना ये क्या होते हैं, पॉजिटिव जो है ना इंटरेक्शन होते हैं। तो ये मतलब क्या है, ये हमारा जो टॉपिक है ना ये है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। मतलब जो डाइवर्सिटी जो है ना वो कैसे हमारे यहाँ जो है ना आई। तो मैंने आपको बताया जर्नली के फर्स्ट जो लिविंग जो लाइफ थी ना वो सिंपल थी, उसके बाद उसके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन हुई, तो क्या हुई, तो मुख्तलिफ जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या हुए, इवोल्व हुए। मोस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे ना वो फ्री लिविंग थे, सही है। फिर क्या हुआ, फिर जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ना उनमें से कुछ ऐसे थे जो फ्री नहीं थे, जो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिम्बायोसिस मतलब एक एसोसिएशन बना ली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। फिर सिम्बायोसिस में जो होते हैं वो उसके टाइप्स होते हैं, कहा जाता है कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को ना ही नुकसान ना ही फ़ायदा। म्यूचुअलिज्म में जो होता है ना दोनों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल क्या है उसकी, लाइकन है और माइकोराइज़ा है। और थर्ड में जो होता है ना वो आता है पैरासिटिज्म में। पैरासिटिज्म में क्या होता है, होस्ट और गेस्ट जो है ना रिलेशनशिप होता है, सही है। ये नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब ये है कि एक को फ़ायदा दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। और कमेंसलिज्म और जो म्यूचुअलिज्म जो होता है ना उसके अंदर जो है ना दोनों को ना ही फ़ायदा होता है ना ही क्या होता है, नुकसान होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। मतलब क्या है कि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का मतलब ये है कि टाइम स्केल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम मीन्स द टाइम स्केल ऑफ लिविंग थिंग्स। सही है। टाइम स्केल क्या होता है किसका, लिविंग थिंग्स का। अभी देखें, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो लाइफ जो थी ना वो क्या थी, वो सिंपल थी और यूनिसेलुलर थी, सही है ना। अभी हमें कैसे पता चले, हाउ डिड वी जो है ना नो,
सही है, मैंने आपको पहले बताया हाउ क्वेश्चंस बुक में जो है ना 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं कि हाउ डिड वी कम टू नो दिस। सही है, मतलब कैसे हमें जो है ना पता चले कि कैसे जो है ना हुई, कैसे थी। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि व्हेन डिड जो है ना द प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स जो है ना डेवलप। मतलब कैसे कब जो है ना ये मौजूदा जो ऑर्गेनिज्म जो है ना ये कैसे डेवलप हुए, कैसे मतलब कब हुए। तो ये जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके आंसर्स जो है ना हमें फॉसिल्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फॉसिल्स जो होता है ना उनसे मिलते हैं। फॉसिल्स एक्चुअली क्या होते हैं? एंशंट्स जो टाइम में जो ऑर्गेनिज्म रहते थे ना, मतलब जो कदीमी दौर में क्या करते थे, फॉसिल्स जो रिमेन एंशंट्स ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन द एंशंट्स टाइम। सही है ना, एंशंट्स ऑर्गेनिज्म लिव इन द सही है। अभी जो एंशंट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एंशंट्स टाइम मतलब कदीमी ऑर्गेनिज्म जो है ना जो कदीमी दौर में रहते थे, सही है ना, उनके जो रिमेन जो रह गए हैं ना वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। फॉसिल्स जो है ना ग्रीक वर्ड है फॉसिल, जिसका मतलब होता है टू डग आउट। सही है ना, टू डग आउट मतलब किसी चीज़ को जो है ना खोद कर निकालना। क्या करना? किसी चीज़ को खोद कर निकालना। वो फॉसिल्स के ज़रिए जो है ना हमें क्या पता चलता है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, हाउ डिड वी कम टू नो दिस, हमें कैसे पता चले कि कैसे आए और कैसे जो है ना कैसे जो है कब जो है ना प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना डेवलप हुए। तो वो सारा का सारा जो हमें रिकॉर्ड जो मिलता है ना वो मिलता है फॉसिल से। सही है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स एक्चुअली ना जो रिमेन ऑफ जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं उनके जो बचे कुचे जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो जो है ना वो फॉसिल्स कहलाते हैं। अच्छा, अभी फॉसिल्स की जो एज मालूम करने के लिए ना कई टेक्निक्स होती हैं, मतलब कई टेक्निक्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, इनकी एज को जो है ना डिटरमाइन करते हैं। जैसे कार्बन, जैसे बायोफिज़िक्स जो है ना ब्रांच है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्बन लेबलिंग टेक्निक्स। सही है। अभी कार्बन लेबलिंग टेक्निक्स जो होती है ना उसके ज़रिए जो है ना हम क्या करते हैं, कार्बन लेबलिंग जो टेक्निक्स के ज़रिए जो है ना हम फॉसिल्स की जो एज होती है ना उसको हम डिटरमाइन करते हैं। वो जो होती है कार्बन लेबलिंग जो है ना टेक्निक्स होती है। सही है ना, जो क्या करती है, अभी जो फॉसिल्स जो होते हैं ना उनकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स बनाते हैं। अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ जो है ना क्या है, अर्थ है। अभी हिस्ट्री ऑफ अर्थ को हम डिवाइड करते हैं किसमें? एरा में। एरा को जो है ना पीरियड्स को जो है ना फर्दर इपोक में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप ऐसे समझ लें कि जो हिस्ट्री ऑफ अर्थ, हिस्ट्री ऑफ जो अर्थ होती है ना उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इरा में। इरा को जो है ना हम पीरियड में और पीरियड्स को है ना इपोक में। सही है। मतलब ऐसे जो है ना हम क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है ना उसको हम वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अभी इरा जो है ना वो कितने 4 इरा है मेन, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है। फर्स्ट जो इरा है ना वो प्रोटीरोज़ोइक है। सही है। सेकंड जो इरा है ना, सेकंड इरा क्या आता है? सेकंड इरा जो होता है ना वो आ जाता है पैलियोज़ोइक इरा। सही है। थर्ड जो इरा होता है ना, थर्ड इरा क्या होता है? वो होता है मीज़ोज़ोइक इरा।
और जो फोर्थ होता है ना वो होता है सीनोज़ोइक इरा। मतलब ये जो है ना ये पहले जो है ना ये क्या है, ये इराज है। अभी इराज को फर्दर जो है ना हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पीरियड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला जो फर्स्ट प्रोटीरोजिक इरा है ना, ये फर्स्ट जो इरा है ये अबाउट 2000 जो है ना मिलियन ईयर अगो, सही है ना, 2000 साल मिलियन ईयर अगो जो है ना वो क्या है, वो प्रोटीरोजिक है। फिर 600 मिलियन ईयर अगो, मतलब ये 2000 मिलियन ईयर अगो, ये है 600 जो है ना मिलियन ईयर अगो है। उसके बाद जो मीज़ोज़ोइक इरा होता है ना वो अबाउट क्या होता है 225 जो है ना मिलियन ईयर अगो। और जो सीनोज़ोइक इरा होता है ना वो होता है 70 मिलियन ईयर अगो, मतलब 70 मिलियन ईयर अगो जो है ना वो होता है। मतलब ऐसे जो है ना ये सारा का सारा क्या है इसमें, ये इसका जो है ना ये इसका टाइम जो है ना ये मतलब ये टाइम स्केल है। आपको पता है जो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल होता है ना वो हमें 3 चीज़ें बताता है। नंबर 1 जो होता है ना ओरिजिन, नंबर 2 जो होता है ना हमें क्या बताता है, एज। एज का मतलब होता है डोमिनेंट, मतलब इनका ज़मीन पे क्या है, डोमिनेंसी। और जो 3rd जो होता है ना वो हमें बताता है डिक्लाइन, उसका ज़वाल बताता है, सही है ना। अभी ये देखें डायग्राम में जो है ना, आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप डायग्राम देखेंगे तो उस डायग्राम में ऐसे बना हुआ है, ऐसे डायग्राम्स बनी हुई हैं ऐसे ही। अभी देखें ये जो है ना ये शो करता है हमेशा ओरिजिन को, मतलब ये कब इसकी जो है ना शुरुआत हुई, कब ये हुआ बना। उसके बाद ये जो स्पेस जो है लार्ज स्पेस ये शो करता है एज को, एज मतलब के डोमिनेंट, सही है। और 3rd जो होता है ना वो होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है, इसका ज़वाल, मतलब ये कब जो है ना वो ख़त्म हो गए, सही है। ऐसे ही जो है ना ये आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखेंगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना ये 3 चीज़ें शो होती है। पहला तो होता है ओरिजिन, दूसरा होता है एज, 3rd होता है डिक्लाइन। ये जो स्मॉल जो स्पेस है ना ये डिक्लाइन को शो करता है, और लार्ज स्पेस जो है ये एज या डोमिनेंसी को, और ये जो फर्स्ट जो है ना ये किसको शो करता है, इसके ओरिजिन जो होता है ना उसको ये शो करता है, सही है। अभी देखें उसके बाद जो है ना ये जो क्या है, जो सीनोज़ोइक जो होता है ना, या जो है सीनोज़ोइक इरा जो है उसमें 2 जो है ना हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। सीनोज़ोइक इरा में 2 पीरियड्स होते हैं, और उसके बाद जो है ना मतलब कि मीज़ोज़ोइक में भी 2-3 पीरियड्स आ जाते हैं, सही है। और जो पैलियोज़ोइक होता है उसके अंदर 6 पीरियड्स आ जाते हैं, सही है। ये फर्दर जो है ना इसकी डिवीजन होती है, किसकी, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल होता है ना उसी में होती है। मैं आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बना के दिखाता हूँ, सही है। ये स्टार्टिंग जो होती है ना वो नीचे से होती है, मतलब हम हिस्ट्री ऑफ जो अर्थ होती है ना उसको शो करते हैं इसी में ही। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रोटीरोज़ोइक है, सही है। प्रोटीज़ोइक के बाद क्या होगा, सेकंड जो होगा ना वो होगा पैलियोज़ोइक इरा। अब पैलियोज़ोइक जो इरा होता है ना उसके अंदर 6 आते हैं, सही है। पहला होता है प्रेमियन, सही है। सेकंड में जो होता है वो आता है कार्बोनिफेरस, और जो 3rd जो होता है कार्बोनिफेरस के बाद जो होता है ना हमारा आता है डिवोनियन, सिल्यूरियन,
सही है। सिल्यूरियन डिवोनियन के बाद जो होता है ना हमारा ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। मतलब ये जो है ना इसके इसमें क्या आते हैं, 6 जो है ना इसके वो आ जाते हैं, पीरियड्स आते हैं। मतलब पैलोज़ोइक जो होता है ना उसके अंदर 6 हमारे पीरियड्स होते हैं। प्रेमियन होता है, कार्बोनिफेरस होता है, डिवोनियन होता है, सिल्यूरियन होता है, ऑर्डोविशियन होता है और कैम्ब्रियन जो है ना वो क्या होते हैं, इसमें पीरियड्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर जो मेसोज़ोइक एरा होता है उसमें 3 आते हैं, क्रेटेशियस आ जाता है, जुरासिक आ जाता है और ट्रायसिक। सही है। मतलब जो मेसोज़ोइक होता है, सही है, इसके अंदर क्रिटिशियस पीरियड के बाद जो होता है ना हमारा क्या आता है, जुरासिक और ट्रायसिक। सही है। और फिर जो फर्स्ट जो होता है ना जो हमारा क्या होता है, सीनोज़ोइक एरा, उसमें क्वाटरनरी और टर्शियरी। क्वाटरनरी और क्या होता है, टर्शरी जो होता है ना वो इसमें आता है सीनोज़ोइक एरा में। सीनोज़ोइक एरा में 2 जो होते हैं ना पीरियड्स आते हैं, मेसोज़ोइक एरा में जो है ना वो 3 पीरियड्स आ जाते हैं और जो पैलोज़ोइक होता है उसमें 6 पीरियड्स होते हैं। सही है, ऐसे ही है। मतलब अभी ये इनकी एज है, मैंने आपको बताया 2000 मिलियन ईयर हो, तो ये हो जाएगा 600, क्या होगा, 600 मिलियन ईयर होगा। और ये जो होगा ना ये क्या होगा, 225 मिलियंस जो है ना ईयर अगो। और ये जो है ना रिसेंट में जो है ना 70 मिलियन ईयर अगो। तो ये सारा का सारा जो है ना ये ऐसे टेबल होता है। अब इसी टेबल में जो है ना क्या होता है, इसी टेबल में एज जो होती है ना उससे उस चीज़ को शो करते हैं। सही है। जैसे ये होता है इसको शो करते हैं ओरिजिन, इसको शो करते हैं क्या, एज। और ये जो थर्ड जो होता है ना इसको शो करते हैं क्या, डिक्लाइन। डिक्लाइन जो होता है ना इसका ज़वाल होता है। मतलब ये 3 चीज़ें जो होती है ना क्या होती है, इसमें शो होती है। अच्छा, ये सारा का सारा इसी में। अभी देखें जैसे प्लांट की अगर आप एवोल्यूशन देखें, आप एनिमल्स की एवोल्यूशन देखें, प्लांट जो है वो कहाँ से इवोल्व हुआ है। तो अभी आप एक ओरिजिन देखेंगे ना, चलें आप किंगडम प्लांटी जो है उसका अगर आप ओरिजिन देखना चाहते हैं, जैसे किंगडम प्लांटी जो है, सही है, और किंगडम प्लांटी में जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अल्जी में से इवोल्व हुई है। एंसेस्टर ऑफ प्लांट जो होता है ना वो अल्जी होता है। सही है। एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स क्या होता है, वो होता है ग्रीन एल्जी। अभी ग्रीन एल्जी में से क्या हुआ, फर्स्ट जो लैंड प्लांट जो आए ना वो ब्रायोफाइट्स आए। सही है। ब्रायोफाइट्स के बाद सेकंड जो ग्रुप आया ना वो आया टेरिडोफाइटा। सही है। थर्ड जो आया ना वो आया जिम्नोस्पर्मा। और जो फोर्थ जो ग्रुप आया ना वो आया एंजियोस्पर्मा। मतलब सही है। ग्रीन एल्जी में से क्या हुए, फर्स्ट ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स में से टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स में से फिर जिम्नोस्पर्मा आए, जिम्नोस्पर्मा में से क्या हुए, एंजियोस्पर्मा आए। ये सारी की सारी क्या है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऐसे इवोल्व हुए। अब ये एनिमल्स है ना, एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना वो करते हैं फाइलम्स में। फाइलम क्या होती है, वो हमारे पास फाइलम। अगर आप देखें तो फर्स्ट जो फाइलम जो है ना वो है पोरिफेरा। क्या है, ये है क्लासिफिकेशन जो है ना प्लांट्स की जो है ना वो है क्लासिफिकेशन है। अगर आप एनिमल्स को देखें ना तो फर्स्ट जो फाइलम होता है ना वो होता है फाइलम पोरिफेरा।
सेकंड फाइलम क्या होता है? नाइडेरिया। सही है। थर्ड जो फाइलम होता है ना वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। सही है। उसके बाद फाइलम जो है ना एस्केलमेंथिसिस। सही है। एस्केलमेंथिसिस के बाद जो होता है ना फाइलम आता है एनीलिडा। फिर कौन सा फाइलम? एनीलिडा फाइलम के बाद जो होता है ना हमारा आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। सही है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद आता है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो होता है उसके बाद कौन सा फाइलम होता है? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सही है। और फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद जो फाइलम जो होता है वो होता है कॉर्डेटा। देखें ये सारे के सारे जो है ना ये क्या है? ये फाइलम है। समझ रहे हैं ना? ये सब के सब जो है ना मतलब ये देखें एक जो फाइलम दूसरे में से क्या हुआ है? वो इवोल्व हुआ है। पोरीफीरा में से नाइडेरिया आया है, नाइडेरिया में से फिर क्या आया? प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आया, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में से एस्केलमेंथिसिस, एस्केलमेंथिसिस में से फिर एनीलिडा आया है, एनीलिडा में से आर्थ्रोपोड्स आए हैं, आर्थ्रोपोडा में से फिर क्या आए? हमारे मोलस्कस आए हैं, मोलस्कस में से जो है ना हमारे इकाइनोडर्मेटा, और फिर इकाइनोडर्मेटा में से हमारे क्या आए हैं? फाइलम जो है ना वो कॉर्डेटा जो है ना वो आया है। समझ रहे हैं? तो ये जो है ना ये क्या है? ये जो है ना क्लासिफिकेशन है, मतलब ये एवोल्यूशन ऑफ एनिमल। एनिमल्स जो है ना वो एवोल्व हुए। सही है। एवोल्यूशन एक्चुअली ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये हमें एवोल्यूशन बता रहा है। और जो एवोल्यूशन क्या होती है? इनकलाब को कहते हैं। एवोल्यूशन हम किसे कहते हैं? इनकलाब को कहते हैं। या एवोल्यूशन हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। सही है। ग्रेजुअली क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस जो होती है ना तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब ये एवोल्यूशन कैसे होती है? सबसे पहले हमेशा म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन के बाद सेकंड में क्या होती है? एडॉप्टेशन होती है। सही है। उसके बाद थर्ड में जो होता है ना क्या होती है? एवोल्यूशन होती है। और फिर फोर्थ में क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि नेचर हैव अ सिलेक्ट टू एन ऑर्गेनिज्म। नेचर जो होती है ना हमेशा वही सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को। तो ये सारा का सारा क्या है? ये सीक्वेंस जो है ना उसमें आ जाता है। सही है। अभी जो है ना ये सारी की सारी क्या है? ये एवोल्यूशन है। आप देखेंगे ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो है ना आपको प्लांट्स के बारे में भी बताएंगे और आपको जो है ना वो एनिमल्स जो होते हैं ना उनके बारे में भी बताएंगे। वो जो होता है वो जियोलॉजिकल क्या होता है? टाइम स्केल होता है। सही है। अभी फाइलेटिक लाइनेज क्या होती है? फाइलेटिक लाइनेज एक जो होती है ना जिसको हम क्या कहते हैं? शजर नसब कहते हैं। सही है। फाइलेटिक लाइनेज क्या होती है? शजर नसब कहलाता है। मतलब वो पीढ़ी, मतलब उसका एक सीक्वेंस जो एक अनब्रोकन क्या होती है? एक सीरीज़ होती है। क्या होती है? अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़। एक ना टूटने वाली जो होती है ना सीरीज़ होती है। फ्रॉम एंसेस्टर्स टू द डिसेंडेंट, फ्रॉम एंसेस्टर टू द डिसेंडेंट जो है ना तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फाइलेटिक लाइनेज।
फाइलेटिक लाइनेज जो होती है ना वो एक अनब्रोकन जो होती है ना सीरीज ऑफ स्पीशीज़। मतलब क्या होती है, जो मतलब कि उसकी जो ऑफस्प्रिंग एंसेस्टर्स जो होते हैं ना, जो आबा व अजदा होते हैं ना, उनसे जो है ना उसकी नस्ल की जो क्या होती है लिंक होता है, सही है ना, उसे हम क्या कहते हैं मतलब कि फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज जो होती है ना, अगर मतलब ये जो है ना ये एक जो ग्रुप है ना वो दूसरे ग्रुप में से क्या हुआ है, इवोल्व हुआ है, मतलब हर एक ग्रुप में से नया ग्रुप जो है वो इवोल्व हुआ है, सही है ना। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन कहाँ से इवोल्व हुआ, ह्यूमन जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकस मतलब कहते हैं कि मोंकीज़ में से आया है, सही है। तो ये भी क्या है, ये भी एक सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को ना हम क्या कहते हैं, फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। फाइलेटिक लाइनेज जो होती है ना वो एक अनब्रोकन जो है ना सीरीज़ होती है, जो क्या होती है, अगर हमें ये जो मिसिंग लिंक होते हैं ना, या जो एक क्या होते हैं बीच में जो स्पेस या बीच में जो भी जो लिंक होते हैं ना वो हमें मिल जाए ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि लाइफ का जो ओरिजिन है ना, ज़िंदगी जो शुरुआत है ना वो कैसे हुई है। तो ये सारा का सारा इसी के ज़रिए होगा। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। बकाया अगर आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों या कुछ भी हो समझ में नहीं आई हो पॉइंट्स, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।